बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक हूँ और बॉयज़ एंड गर्ल्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेकंड लैंग्वेज 3248। पहले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि क्वेश्चन नंबर 2 का लेटर के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डायलॉग के बारे में। मुकालमा 200 अल्फाज पर मुश्तमिल है और 20 नंबर इस मुकालमे के हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स आप लोगों ने कैसे इसको हल करना है ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहले तो देखें कि मुकालमा लिखते कैसे हैं और इसका तरीक़ेकार क्या है। मुकालमे के लिए अहम निकात को मद्देनज़र रखना है बॉयज़ एंड गर्ल्स आप लोगों ने, यानी कम से कम 2 अफराद का होना ज़रूरी है मुकालमे के लिए। अगर एक शख्स करे तो उसे हम खुद कलामी कहते हैं। बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू होती है आपस में। जब हम बात करते हैं रोज़ाना, आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आपस में बैठते हैं, तो जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो मुकालमा ही होता है। तो बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू जो है ये बड़ी ज़रूरी है। फिर तजस्सुस का आंसर होता है, याद रखिएगा ये तजस्सुस बड़ा ज़रूरी है। जब आप बात कर रहे हों तो उसके आगे बात को छोड़ दें। जब आप बात मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो बात को छोड़ देना और तजस्सुस बढ़ाना दूसरे का, ये बहुत ज़रूरी है। तवील मुकालमों से गुरेज करें। आप लंबे मुकालमे नहीं लिखने हैं, आपने कोशिश करनी है। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा भी कैसे लिखा जाएगा मुकालमा। आपने तवील मुकालमों से गुरेज करना है। वहाँ पर याद रखिएगा लंबे लंबे जुमले नहीं लिखने हैं, छोटे छोटे जुमले लिखने हैं। मुकालमे का इख्तिताम हमेशा मुस्बत होना चाहिए। याद रखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये हमेशा मुस्बत हो, पॉजिटिव एंडिंग होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। किरदारों की सतरें बराबर होनी चाहिए। अगर आपके 2 किरदार बात कर रहे हैं तो अगर उसकी 20 है तो उसकी भी 20 होनी चाहिए, उसकी 40 है तो उसकी भी 40 सतरें होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि एक की ज़्यादा कर दें आप, एक की कम कर दें। अदाब का ख्याल रखना है। अगर उस्ताद है, शागिर्द है, उसके दरमियान है। अगर 2 दोस्तों के दरमियान है, फिर इसी तरह वालिद और बेटे के दरमियान है, माँ और बेटी के दरमियान है। तो मुकालमे के अदाब अलकाब व अदाब का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ आप कहना है, वहाँ तुम कहना है, तो ये ज़रूरी है। ये इसका भी ख्याल रखना है आपने। आगाज़ जो है अस्सलाम वालेकुम से करेंगे और इख्तिताम में आप खुदा हाफिज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी आपने ख्याल रखना है। अब आज हमने एक मुकालमे का इंतखाब किया है आपके लिए, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको लिखते भी कैसे हैं। ट्रैफिक के मसाइल पर 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा है। इस पर मजमून भी आ जाता है। आपने हमेशा याद रखें, मजमून आए, मुकालमा आए, कोई भी चीज़ आए, आपने पहले पॉइंट्स बनाने हैं। उन पॉइंट्स को आपने एलेबोरेट कैसे करना है ये बॉयज़ एंड गर्ल्स हम आज देखेंगे। अब आप देखिए ट्रैफिक के मसाइल की बात हो रही है तो इसके लिए हम पहले पॉइंट्स बना लेते हैं। हमने बनाया कि पहले वजूहात क्या हैं। जब आप वजूहात मालूम कर लेंगे फिर असरात और फिर उसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक के मसाइल की वजूहात क्या हैं। चूँकि आपने 200 लफ्ज़ लिखने हैं, 20 नंबर हैं, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैराग्राफ बन सकते हैं या 5 बना लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए कोशिश करें कि उन्हीं पॉइंट्स को सामने रखें। वैसे तो बहुत ज़्यादा लिखा जा सकता है इस पर। मसलन वजूहात में हमने लिखा तेज़ रफ्तारी। एक तो तेज़ रफ्तारी की वजह से जो है ट्रैफिक के मसले पैदा होते हैं। सड़कों की जो है कम और ड्राइवर हजरात हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स की खराबी है। फिर इसी तरह सड़कों की कुशादगी नहीं है, सड़कें जो हैं वो तंग हैं जिसकी वजह से भी ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं। फिर सड़कें पर गड्ढे हैं, मुख्तलिफ किस्म के गड्ढे हैं, उससे भी मसले पैदा होते हैं। तो ये भी याद रखें। फिर इसी तरह हम कहते हैं लोग बेसब्रे भी होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स ही खराब है जिसकी वजह से बेड़ा खराब हो जाता है लोगों, वो वार्डन की तो सुनते ही नहीं लोग। फिर इसके साथ क्या बढ़ते हैं, जाहिर है ट्रैफिक मसाइल से लोग ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचते ही नहीं, आपने आधे घंटे में पहुंचा, पता चलता है घंटों ट्रैफिक ब्लॉक है, हादसा बढ़ जाते हैं। इससे भी बड़ा मसला पैदा होता है इंसानों के दरमियान। फिर इसी तरह ये जो असरात है ये लोगों को चिड़चिड़ेपन की तरफ ले जाते हैं, लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। और ये बड़ा ख़तरनाक पहलू है कि लोग जो हैं एक दूसरे से जब अपनी मंजिल पर लेट पहुंचेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के झगड़े जो हैं पैदा होंगे। और अगर हादसा हो जाए तो समाजी ढांचा ही बड़ा गलत हो जाएगा उसका।
اب روک تھام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وجوہات ختم کر دیں، سڑکوں کی کشادگی کریں، سخت قوانین جو ہیں بنائے جائیں، ڈیجیٹل جو ہے ٹریفک سگنلز ہوں، تو یہ کافی حد تک جو ہے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیور حضرات جو ہیں ان کے بارے میں بھی سوچیں کہ وہ کم عمر ڈرائیور نہ ہوں، اور صبر کا مظاہرہ کریں، لوگوں کو شعور دیں، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے اویئرنیس ایک مہم چلائی جائے کہ جس میں لوگوں کو شعور دیا جائے، ٹریفک کی سینس اسے کہتے ہیں، یہ لازمی ہو۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے اس پر عمل درآمد نہ کر سکیں۔ تو بوائز اینڈ گرلز، آپ لوگوں نے جو ہے وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ مکالمہ نہ لکھا جا سکے۔ سمپل میں آپ کو یہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ اور بتا دیتا ہوں، جس میں آپ لوگوں نے جو ہے یہ لکھنا ہے کہ اس کے پوائنٹس میں جب شروع کریں گے دو دوستوں کے درمیان، تو یاد رکھنا ہے بوائز اینڈ گرلز، یہ یاد رکھیں، آپ نے نام لکھنا ہے، پہلا دوست دوسرا دوست نہیں لکھنا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ اور یہ کالن کا سائن لکھیے دونوں کے درمیان۔ آپ شروع کریں گے السلام علیکم سے اور وعلیکم السلام، اور یہیں سے آپ نے مکالمہ شروع کر دینا ہے، انہی پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ جو لائن ہے اسی سے آپ نے مکالمہ شروع کر دینا ہے۔ وعلیکم السلام، آج جو ہے بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، آج بڑے خوش ہو، آج بہت غمگین ہو، افسردہ ہو، تو آج بڑے پریشان نظر رہے ہو۔ ہاں، میں ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے کچھ پریشانی کا شکار ہوں، ذرا آپ بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے کہ ٹریفک کے مسئلے کی وجہ کیا ہے؟ آج میں آ رہا تھا تو مجھے بہت ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی۔ اس دیر کی وجہ سے آپ نے یہ ساری وجوہات پھر آپس میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے وہ، اور اینڈنگ جو ہے ہمیشہ پازیٹیو ہوگی کہ ہمیں جو ہے ٹریفک کا شعور ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر ملیں گے، خدا حافظ خدا حافظ۔ تو اس طریقے سے آپ نے بڑے اچھے انداز سے، ہم اور بھی مکالمے جو ہے اپلوڈ کریں گے اور ان کے پوائنٹس، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔